हमें मिलता है उस अमीनो एसिड को हम लोग अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। अब अल्फा अमीनो एसिड क्यों कहा गया? क्योंकि इस अमीनो एसिड में ये जो एमीन फंक्शनल ग्रुप है ये अल्फा कार्बन से अटैच है, ये अल्फा कार्बन से अटैच है। अब ये अल्फा कार्बन क्या होता है? तो देखिए, ये जो कार्बोक्सिल है ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप तो आपका एमीन भी यहां पर है, लेकिन एमीन फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन में कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा है, इसीलिए ये बन गया आपका मेन फंक्शनल ग्रुप और ये यहां पर वर्क कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट का। तो जब मेन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, ऐसे कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप या फिर कह सकते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। अब एमीन ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन से अटैच है, तो इसीलिए ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। होने के लिए अमीनो एसिड स्टूडेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड, डेल्टा अमीनो एसिड। लेकिन जब एमीन फंक्शनल ग्रुप अमीनो एसिड में जब एमीन फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन से अटैच हो तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। और यहां से आप डेफिनेशन के बाद अब आप सेकेंड पॉइंट समझिएगा कि जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब जब हम प्रोटीन मॉलिक्यूल को वाटर से रिएक्ट करवाकर उसको डिसोसिएट करते हैं, तो हमें जो अमीनो एसिड मिलता है वो अमीनो एसिड आपका अल्फा अमीनो एसिड है। अल्फा अमीनो एसिड है। और टोटल अल्फा अमीनो एसिड कितने हैं? 20 हैं। टोटल अल्फा अमीनो एसिड का टोटल नंबर जो है वो आपका 20 है। तो टोटल 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड combine with each other by the help of peptide bond to form the protein molecule। देखिए, मैं यहां पर दो वर्ड बोला, कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर और टाइप में दोनों चीज बोला। नंबर के बारे में अगर आप बात करेंगे तो जब 100 से अधिक अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड नाम के बॉन्ड से कंबाइन करेंगे तब आपको प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और उस 100 अमीनो एसिड के चेन में से जब आप सभी अमीनो एसिड को देखेंगे तो आपको ये ऑब्जर्व होगा, आप ये खुद फील करेंगे कि वहां पर 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं। अब 20 डिफरेंट टाइप के ही अमीनो एसिड प्रोटीन क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में जो सेल है, कोशिका है, उसके अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए के पास सिर्फ और सिर्फ 20 टाइप के अमीनो एसिड का ही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। इस बात को तुम ऐसे समझो, जैसे आपके स्कूल में फर्स्ट पीरियड में क्या होता था? क्लास टीचर आए, अटेंडेंस रजिस्टर को ओपन किए और जितना स्टूडेंट का एडमिशन है, जितना स्टूडेंट का उस क्लास में एडमिशन है, उतना का ही नाम रजिस्टर में लिखे हुए हैं और उतना ही का अटेंडेंस बनाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो क्लास को पूरे स्कूल का अटेंडेंस बनाने लगे। क्यों? आपसे पूछा गया कि भाई तो आपके क्लास टीचर आए और आने के बाद वो 30 या 40 स्टूडेंट का ही नाम क्यों बोले? स्कूल में तो 1000 स्टूडेंट है, लेकिन वो 30 का ही अटेंडेंस क्यों लिए? क्योंकि उस अटेंडेंस रजिस्टर में सिर्फ 30 ही या 40 ही, मान लो 30 या 40 स्टूडेंट का ही नाम लिखा हुआ है, इसीलिए क्लास टीचर सिर्फ 30 या 40 स्टूडेंट का ही अटेंडेंस बना रहे हैं। उसी तरीके से हमारे बॉडी के सेल में जो डीएनए है, उस डीएनए के पास सिर्फ और सिर्फ 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड का ही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। इसीलिए डीएनए जो है वो आरएनए को 20 टाइप का अमीनो एसिड का ही इंफॉर्मेशन पास करता है। फिर वो आरएनए जो है उस 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड को लेकर एक दूसरे से कंबाइन करवाकर प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ये बात आपको समझ में आ गया स्टूडेंट? अब मैंने अभी आपको कहा कि अल्फा अमीनो एसिड का टोटल कितने टाइप्स हैं? 20 टाइप्स हैं। तो ये 20 टाइप्स कैसे बन गए?
तो अगर अमीनो एसिड है तो सभी अमीनो एसिड में एमीन फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही होगा, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही होगा, हाइड्रोजन एटम तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो ये जितने भी 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं इसमें ये तीनों तो कॉमन हो गए। अब अगर डिफरेंस कहीं आता है तो वह सिर्फ और सिर्फ इस अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस आता है। इस अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस होने के कारण से अल्फा अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में आपको बताऊं स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं इसको। एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं तो आइए इसको देखते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर अमीनो एसिड है तो एमीन फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही होगा, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही होगा, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा ही होगा। अब यहां पर अगर इस अल्काइल के जगह पर अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग ग्लाइसिन अमीनो एसिड कहते हैं। ग्लाइसिन अमीनो एसिड कहते हैं। इस अल्काइल ग्रुप में अगर यहां पर मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग एलानीन कहते हैं। ये सब अमीनो एसिड का नाम है, एलानीन कहते हैं। उसी तरीके से अगर इस अल्काइल ग्रुप में आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग यहां पर वैलीन कहेंगे। कब? when the R alkyl group is isopropyl, then the amino acid is known as the valine। जब हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो तो क्या नाम दिए थे स्टूडेंट? जब हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो तो क्या नाम दिए थे? ग्लाइसिन। जब यहां पर मिथाइल प्रेजेंट था, इस आर की जगह में मिथाइल प्रेजेंट था तो उसका क्या नाम दिए थे? एलानीन। जब आइसोप्रोपाइल प्रेजेंट है तो इसका क्या नाम दिए हैं? वैलीन। जब इस आर ग्रुप की जगह पे आपका आइसोब्यूटाइल प्रेजेंट है तो ऐसे अमीनो एसिड का नाम हम लोग यहां पर ल्यूसीन दे रहे हैं। तो कहने का मतलब कि अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस होने के कारण से अमीनो एसिड का नाम अलग अलग है और ऐसे 20 डिफरेंट टाइप के अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं जो आपस में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन होकर प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आपको अमीनो एसिड का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा और कितना अमीनो एसिड को कंबाइन करेंगे तो ऑलिगोपेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा। साथ ही साथ आपको अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है यह भी समझ में आ गया होगा, उसके टोटल कितने टाइप्स होते हैं और ये टाइप्स कैसे बनाए गए हैं, किस किस में डिफरेंस करने के कारण से ये 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन किया गया है, ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा।